Hello everyone, let us start with exercise 3.4 today. So state whether true or false. हमने थर्ड चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो हमें इन सब की डेफिनेशंस, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद होनी चाहिए। अगर मैं डेफिनेशंस में बात करूं, पैरेललोग्राम्स जब हमने कहा था, तो मान लो ये सारे मेरे पास पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट इज 180 डिग्री। सो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस भी आता है। ये आप अगर इस वे से याद रखोगे, वेन डायग्राम इसे कहते हैं, तो आपको याद रखना इजी हो जाएगा। पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं और स्क्वायर भी आते हैं। स्क्वायर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं रोम्बस की भी होती हैं, रेक्टेंगल की भी होती हैं। स्क्वायर होते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल, रोम्बस की होती हैं। स्क्वायर होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री, और रेक्टेंगल की होती है। तो स्क्वायर में रोम्बस की प्रॉपर्टीज है कुछ, और कुछ रेक्टेंगल की भी है। तो दिस इज कॉमन। सो जो ये हमें मिडल का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज कॉमन पोर्शन। तो पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं और स्क्वायर भी। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। मान लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, मुझे पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन जब स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएंगे? अगर मैं इस वेन डायग्राम में देखूं, तो अगर ये दूसरे वाला सर्कल रेक्टेंगल का है, तो इसका कुछ रेक्टेंगल्स स्क्वायर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर रेक्टेंगल में, अगर इस रेक्टेंगल में मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, एक रेक्टेंगल ऐसा आ गया जिसकी ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो वो स्क्वायर बन गया। अब जरूरी हर रेक्टेंगल ही स्क्वायर बन जाए, दिस इज नॉट कंपल्सरी। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, दिस इज फॉल्स। नाउ ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। अगर मैं इस वेन डायग्राम में देखूं, ये फर्स्ट जो सर्कल है ये सारा रोम्बस का है, और ये पूरा जो बड़ा सर्कल है पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम के अंदर ही पूरे रोम्बस आ रहे हैं। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी है। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, दैट इज ट्रू। जैसे कैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। तो और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम क्योंकि साइड्स पैरेलल है, बस इसमें चारों साइड इक्वल हो जाती है। रोम्बस के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। तो जो रोम्बस है एक टाइप का पैरेललोग्राम है। तो सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे, दिस इज नॉट कंपल्सरी। हो सकता है किसी पैरेललोग्राम में ये वाली साइड्स भी सेम हो गई हो इनके, तो वो रोम्बस बन गया, क्योंकि डायगोनल्स तो इसके भी बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, all squares are rhombuses and also rectangles. सारे स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर रोम्बस भी हैं, यस। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं, यस। सो दिस इज ट्रू। तो अब ये एक वेन डायग्राम याद रखोगे, इससे ट्रू फॉल्स में आपको करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे जो स्क्वायर्स हैं, ये वाला पोर्शन जो इंटरसेक्शन का पोर्शन है, ये सारे पैरेललोग्राम के अंडर है। यहाँ पे लिखा है नॉट पैरेललोग्राम, दिस इज फॉल्स। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम ही होते हैं। हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़ा था, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। काइट क्या होती है हमें पता है, जिसकी कंसेक्यूटिव या कहें एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये काइट है, इसकी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल इन काइट। तो हमें क्या पूछा है कि सारे के सारे काइट जो है वो रोम्बस है, दिस इज फॉल्स। सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते,
वो काइट जिसमें ये वाली दो साइड भी सेम हो जाए वो रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होती हैं। Now all rhombus are kite. क्या सारे के सारे रोम्बस काइट होंगे? यस, सारे के सारे रोम्बस, जिसमें रोम्बस क्या, जिनकी चारों साइड इक्वल, एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्टेड राइट एंगल, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल इन काइट। सो सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं, लेकिन सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है कि एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में तो होता ही है कि उसमें तो दोनों पेयर होते हैं, तो सारे जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम भी होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। क्या सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम है? अगर सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, सो दिस इज ट्रू। तो आप सिर्फ एक वेन डायग्राम को इसको याद रखो, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। आपको डेफिनेशंस हर एक की पता होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी कहा है, क्लास 9th में एक ऐसा चैप्टर आएगा ज्योमेट्री का जिसमें आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती होंगी, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस। तो आप ऐसा करो, एक डबल शीट पे सारे इनके नाम लिख के उनके सामने या उसके नीचे इनकी प्रॉपर्टीज लिखो और डेली उसे रिवाइज करो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए प्रॉपर्टीज। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी फोर साइडेड फिगर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फोर साइडेड फिगर। तो ऐसी कौन सी फोर साइडेड फिगर है जिसमें लेंथ इक्वल होती है? एक तो है स्क्वायर जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, और दूसरी फोर साइडेड फिगर है रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, दैट इज स्क्वायर एंड रोम्बस। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं, वन इज स्क्वायर, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, एंड वन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललो सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो फोर राइट एंगल स्क्वायर में होते हैं या होते हैं रेक्टेंगल। ये सभी आप आंसर्स तभी दे पाओगे अगर आपको डेफिनेशंस याद होंगी, otherwise you cannot give the answers. Next, explain how square is a quadrilateral. अब square एक quadrilateral कैसे बन गया? ये है हमारे पास square, ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो चार प्रॉपर्टीज हो गई स्क्वायर की। all sides equal, all angles are 90 degree, diagonals are equal, diagonals bisect each other at 90 degree. So this is the property for the square. अब कोई square quadrilateral कब बन गया? Quadrilateral है कोई भी four sided polygon जो चार साइड से बना है, that is quadrilateral. अब square is a four sided figure, तो obviously ये quadrilateral तो होगा ही। So you can write a square has four sides. A square has four sides, therefore it is a quadrilateral. अब हमें कहा है कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम कब बन गया? पैरेललोग्राम की क्या कंडीशंस है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ये चार कंडीशंस है पैरेललोग्राम की। अब एक जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम कब बन जाएगा? अब स्क्वायर में अगर देखूं तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे एंगल ही 90 डिग्री है। A square has its opposite angle equal. A square has its opposite angles equal. Therefore, it is a parallelogram.
अब उसके डायगनल उसके भी बाइसेक्ट करते हैं, उसके भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर के डायगनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। सो वन कंडीशन तो स्क्वायर की पैरेललोग्राम की भी है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट आता है रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, diagonals bisect at right angle and okay, और डायगनल इसके इक्वल तो नहीं होते, रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। अब स्क्वायर रोम्बस कब बन जाएगा? अ स्क्वायर एक तो पैरेललोग्राम तो है ही, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद फोर इक्वल साइड्स, और हमें पता है रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद फोर इक्वल साइड, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। रोम्बस वही, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी चार साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर इज अगेन, अगर मैं कहूँ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल, विद ईच राइट एंगल का ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये केस रेक्टेंगल में होता है, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री हो गए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। तो सारी डेफिनेशंस प्लीज अच्छे से इसको लिख के याद करो। Name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. Quadrilateral is again four-sided figure जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगनल्स भी हमने पढ़ा कि बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये नहीं कहा कि 90 डिग्री पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस के डायगनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। तो therefore there are four figures जिनके डायगनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। चार क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, नो ट्रेपीजियम का एक पेयर ही पैरेलल होता है ना, तो ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम इज वन टाइप ऑफ ट्रेपीजियम। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, तो दीज आर फोर फिगर्स जिनके जो क्वाड्रिलेटरल डायगनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें पूछा ऐसी कौन सी फिगर्स हैं जिनके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं, वो हमारे पास है स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस के डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगनल इक्वल होते हैं, दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कैसे? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मान लो ये साइड है मेरे पास 4 और ये साइड है 3, तो जो इस डायगनल की वैल्यू आएगी वही इस डायगनल की आएगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के केस में, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो दोनों डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। सो दिस इज द केस विद स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कि डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट, व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कोई भी पॉलीगन कन्वेक्स कब होता है? पॉलीगन इज मैम कैन आई टेल? हाँ जी बच्चा बताइए। मैम rectangle is a convex. Ma'am, rectangle is a convex quadrilateral, ma'am, because both of its diagonal are inside of the rectangle. Yes, rectangle is convex quadrilateral because its diagonal lies in interior. Diagonal अगर interior में है and each angle in the interior is less than 180. Its diagonal lies in interior and each interior angle is less than 180. Then it is a convex figure. Each interior angle is less than 180. तो इसलिए रेक्टेंगल का हमें पता है हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो इसके डायगनल्स है लाइज इन द इंटीरियर,
So it is a convex quadrilateral. Next is ABC is right angle triangle. O is the midpoint of the side opposite to right side. अगर O is midpoint, it means AO is equals to OC. ये है. Now explain why O is equidistant. Equal distance पे क्यों है? अब हमने जो डॉटेड लाइंस है हमने खुद ड्रॉ की है. So draw AD parallel to BC and DC parallel to AB. अगर मैंने ड्रॉ किया इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये पैरेललोग्राम बन गया जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Therefore ABCD is a parallelogram. और अब ये इक्वल भी है. अगर पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो. हमने अगर इसके पैरेलल ड्रॉ किया and AB is equals to DC, AD is equals to BC. पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल भी बन गया. नाउ ABCD is a rectangle. और अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल. रेक्टेंगल की तो यही प्रॉपर्टीज है कि हर एंगल राइट एंगल होगा और इसके डायगोनल्स भी इक्वल इन लेंथ होंगे और बाइसेक्ट करेंगे. तो हमें पता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल bisect each other and are equal in length. इक्वल इन लेंथ का मतलब है कि AC डायगोनल BD के इक्वल है. अब बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस AO OC के इक्वल है, BO OD के इक्वल है. लेकिन अगर ये दोनों आपस में ही इक्वल है, इट मींस ये भी सारे इक्वल ही होंगे. AO is equals to OC is equals to BO is equals to OD. अगर इक्वल है, इट मींस जो O पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट से कहा है फ्रॉम A, B एंड C जो उन्होंने गिवन थे. तो D से भी इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा. O अगर मिड पॉइंट AC का है तो BD का भी तो मिड पॉइंट होगा और दोनों डायगोनल्स लेंथ में इक्वल है. तो इट मींस ये चारों आपस में इक्वल है. AO is equals to OC, BO is equals to OD. ये चारों आपस में इक्वल है. इट मींस O सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है. क्लियर? Yes.